गुण भी देखना हो अवगुण भी देखना, दोनों देखना, गुण और दोष दोनों को देखना। महाराज साहब मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छी रसोई बनाती है, बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे परिवार की है, लेकिन उसकी जबान 1.25 गज की है, लेकिन वो बहुत कठोर बोलती है। ये लेकिन क्यों? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, 98% लाता है, लेकिन बहुत जिद्दी है। ये लेकिन क्यों आया? ये लेकिन क्यों आया? बाप जी मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बोलो ना, बाबा है ना, लेकिन क्या है? उसकी भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभी मामला बिगड़ जाता है। अरे ये लेकिन मत लाओ, ये लेकिन गुण और दोष। महाराज साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ में बात ही नहीं करते। ये लेकिन क्यों लाया? ये लेकिन क्यों आया? गुण और दोष दृष्टि, गुण दोष दृष्टि। गुण भी देखे, दोष भी देखे। भेड़ खाते हो ना, भेड़, यहाँ भेड़ हो गई। ये तुम्हारे यहाँ भेड़ चौक है ना तुम्हारे यहाँ भेड़ चौक है ना, ये भेड़ हो गई। गुण और अवगुण दोनों की तुमने क्या कर दी? भेड़ कर दी, भेड़। हाँ, मूंग की दाल और चावल दोनों की भेड़ कर दी तो खिचड़ी बन गई। क्या बन गया? खिचड़ी बन गई। ऐसे ही तुम्हारे प्रवृत्तियों की खिचड़ी बन गई है। तुमने गुण और दोष दोनों देखना चालू कर दिया। दोष देखना तो और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन गुण दोष देखने वाले लोग तो बहुत हैं। गुण दोष दृष्टि वाले लोग तो बहुत हैं। कई बार कहते बाप जी या घनी तपसी है, घनी तपस्या करे, पर वो निकल गई कि कहते बाप जी ध्यान रखजो, बाप जी ध्यान रखजो, या है ना लोग बता बन तपस्या कर। अरे तू कर ना तू कर ना भाई, तेरे से होता जाता कुछ नहीं। और बोलने के लिए क्या है? गुण दोष दृष्टि। कौन सी दृष्टि? गुण दोष दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि कौन सी है? एनालिसिस खुद करो। व्याख्यान और किसी के लिए नहीं है, व्याख्यान आपके स्वयं के लिए है। गुण दोष दृष्टि, गुण और दोष दोनों देख लिए। तीसरी है गुण दृष्टि। तीसरी कौन सी है? यहां अवगुण दिखते ही नहीं, तुम गुण देखो और चलते बनो। तुम्हें क्या लेना देना है? चीटी 100 किलो मिट्टी हो, 100 किलो मिट्टी हो और 5 किलो शक्कर हो, तो चीटी क्या करती है? चीटी क्या करे? शक्कर उठाती है और चलते बनती है। उसे 100 किलो मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। गुणानुरागी, गुण देखो। मिट्टी छोड़ दो, शक्कर लो, चलते बनो। संसार में कभी दुखी नहीं होगे। जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारा वेलकम होगा। लोग वेलकम करेंगे। लोग सोचेंगे कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए, मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ में संगति करना चाहिए। अरे किसी ने आपका विजिटिंग कार्ड मांगना चाहिए, क्या आपका कार्ड हमें चाहिए? नहीं तो कोई ये सोचे कि ये व्यक्ति कब हमारे घर में से बाहर जाए और कब घर खाली हो जाए। बाहर का तो छोड़ो, कई बार ऐसा होता है कोई घर के अंदर, घर के ही व्यक्ति जाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि ये कब बाहर जाएंगे और कब अपने दिमाग को शांति मिलेगी। हाँ, होता है ना ऐसा, होता है ना ऐसा। गुणानुरागी बनो,
क्या बनो? गुण दृष्टि, किसी के भी गुण लो। एक बात ध्यान रखो, हर व्यक्ति के अंदर तुम्हें सब गुण मिलने वाले नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर सब गुण देखना है तो तुम्हें तीर्थंकर परमात्मा के पास में जाना पड़ेगा। उसके अलावा तुमको सब गुण किसी के पास में मिलने वाले नहीं है। जिसके पास में जितने मिले उतने ले लो। एक बार हुआ ऐसा, एक 12मासी फूलने वाला बगीचा था। जिस 12मासी बगीचे के अंदर 12 ही महीने के फल 12 ही महीने मिलते थे। बहुत बड़ा था, 10, 20, 50 एकड़ का, और उसको एक ही गेट था। उस गेट पर गेट कीपर खड़ा रहता था। एक व्यक्ति रोड से निकला, गेट कीपर ने देखा बड़ा भला व्यक्ति दिख रहा है। वो उस गेट के पास में एक चेयर रखी हुई थी, उसके ऊपर कुछ देर के लिए बैठ गया। गेट कीपर सोचता है भला व्यक्ति दिख रहा है। गेट कीपर ने उसको अंदर बुलाया और कहा, महानुभाव आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। मैं इस बगीचे का रक्षण करने वाला हूँ। मैं आपके हाथ में एक थैला देता हूँ, आपके हाथ में एक थैला देता हूँ। आप मेरे बगीचे में जाओ, आपको जितने चाहिए उतने फल लेके आओ। दे दिया ना थैला। गया वो बगीचे में। आम के झाड़ को खूब आम लगे थे, जाम के झाड़ को खूब जाम थे, जामुन के झाड़ को खूब जामुन थे। हर झाड़ फलों से लदा हुआ था, हर फल पका हुआ था। सैकड़ों झाड़ थे, सैकड़ों झाड़ों में लाखों फल थे, करोड़ों फल थे, लाखों फल पके हुए थे। और ये बगीचे में घूम रहा था। पूरा बगीचा घूम गया 2 घंटे तक, और लास्ट में खाली थैला लेकर के गेट के पास में आ गया। गेट कीपर कहता है, क्यों, क्या बात है? मेरे बगीचे में तो इंडिया में जितने फल है उतने सारे के सारे पके हुए फल है, आपने एक भी फल नहीं लाया, क्या बात है? कहता है, क्या करूं, मेरे मन के जैसी बात ही नहीं बनी। अरे क्या नहीं बना? क्या नहीं बना? मैंने देखा आम के झाड़ पर सारे आम लगे हैं, जामुन है ही नहीं। हाँ, जाम के झाड़ पर सारे जाम ही लगे हैं, आम है ही नहीं। मैं तुम्हारे बगीचे में ये देख रहा था कि एक ही झाड़ के ऊपर आम, जामुन, केले, चीकू, अंगूर ये सारे लग जाए और मैं तोड़ लूं। ऐसे झाड़ को देखता रहा और पूरा बगीचा देख के बाहर आया, कुछ भी नहीं ले सका। उसको आप क्या कहोगे? आपकी निगाहों में ये क्या हो गया? आपकी निगाहों में ये क्या हो गया? बोलो ना, बोलो तो सही, जवाब तो दो। तुमको यदि बगीचे में भेज दिया तो तुम क्या करोगे? बहनों तुम क्या करोगे? बहनों तुम क्या करोगे? अरे एक बार है ना, मैं एक खेत में उतरी थी, और वो खेत था ना, वो बड़ी बड़ी शेंगा आती है ना, फली सेवगे की शेंगा। उस खेत के अंदर वो सेवगे के शेंगा का झाड़ था। वहाँ बहने आई टिफिन लेकर के, टिफिन बेराया, हम गोचरी करने के लिए अंदर गए और एक एक ने वो सारी सेवगे की शेंगा ही तोड़ तोड़ के ले ली, पूरा झाड़ खाली कर दिया। मैंने सोचा ये गोचरी बेराने के लिए आई या पाप करने के लिए आई? क्यों, ऐसा होता है कि नहीं होता? तुम घूमने के लिए बगीचे में जाते हो, किसी के गार्डन में जाते हो और वहाँ कच्ची कैरी मिली तो तोड़ के खाते हो। वो बेचारा पूरे बगीचे में घूम के आ गया, लेकिन एक भी फल नहीं लाया, क्योंकि उसको एक ही झाड़ पर सारे फल होना था। ध्यान रखना, उसको तो हम मूर्ख कहेंगे, उसको तो आपकी भाषा में आप पागल कहोगे, लेकिन ये संसार बगीचा है और इस बगीचे में आपके और हमारे जैसे मानव रूपी वृक्षों के ऊपर मानव जन्म रूपी ये फल लगे हुए हैं। एक झाड़ पर एक ही फल लगेगा, एक झाड़ पर एक ही क्वालिटी का फल लगेगा। तुम क्या करो, आम के झाड़ से आम ले लो, जामुन के झाड़ से जामुन ले लो, जाम के झाड़ से जाम ले लो,
केले के झाड़ से केले ले लो, अपनी थैली भरो और चलते बनो, है ना? सीधा सिद्धांत है ना ये सृष्टि का सीधा सिद्धांत है ना? मानते हो ना इस बात को? आम के झाड़ पर जामुन नहीं, और जामुन के झाड़ पर चीकू नहीं, और चीकू के झाड़ पर केले नहीं। एक व्यक्ति में पूरे गुण नहीं, एक व्यक्ति में पूरे गुण नहीं। तुम गुणानुरागी बनो। तुम क्या बनो? गुणानुरागी बनो। कोई कोयल को कहता है, कोयल तू बहुत अच्छा बोलती है पर तू काली है। मोर को कहता है, मोर तुम बहुत अच्छे नाचते हो लेकिन तुम्हारे पैर खराब हैं। क्या है? हाथी को कहते हैं, तेरा चलना बहुत अच्छा है लेकिन तू बहुत मोटा है। शेर को कहते हैं, तू तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन तेरे दांत बहुत खराब है। तो तू कितना अच्छा है? तो तू कितना अच्छा है? पोपटाने चोंच वाकी, हाथीनी सूंड वाकी। पोपटाने चोंच वाकी, हाथीनी सूंड वाकी, वाघना नख बाकी। કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે। ગુજરાતી ભાષા। કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર है, राखे दल पतराम एक न तो एक वाको, अपना तो 18। ऊंट कहता है किसको? पोपट को, ए पोपट तेरी चोंच टेढ़ी है। हाथी को कहता है तेरी सूंड लंबी है, और बाघ को कहता है तेरे नाखून खराब है। कुत्ते को कहता है तेरी पूंछ टेढ़ी है। तब ये सब मिलके कहते हैं हमारा तो एक एक टेढ़ा है, तेरे तो 18 ही टेढ़े। ऊंट कितना टेढ़ा है? हमारे तो एक एक टेढ़े हैं, तेरे तो 18 ही टेढ़े, सारा अंग ही टेढ़ा है। गुणानुरागी क्या बनना है? गुणानुरागी। ध्यान रखना, गुण को खींचो जैसे ब्लॉटिंग पेपर शाही को चूसता है। लोहा चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींच लेता है। इसी तरह से तुम इस संसार के अंदर लोहा चुंबक बन करके गुणों को खींच लो। गुणों को क्या करो? चलो बाकी की दृष्टि और समय आएगा तब बताएंगे, लेकिन ध्यान रखो क्या बनना है? गुणानुरागी। चौथी दृष्टि है सदोष दृष्टि। समय आएगा तब देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि गुणानुरागी बनो। क्या बनो? गुणानुरागी बनो। आज का श्रावक का गुण क्या है? गुणानुरागिता। गुणानुरागी बनोगे तो संसार में सुखी बनोगे। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण है। कल क्या है? 15 अगस्त है। कल हमारे लिए इस निगड़ी प्राधिकरण के लिए, निगड़ी प्राधिकरण के इतिहास का एक दिन होगा। इतिहास का इस चातुर्मास का एक पन्ना होगा जो कल जप के नाम लिखा जाएगा। जो कल का दिन जाप के नाम लिखा जाएगा। जाप होंगे, नवग्रह के जाप का प्रारंभ होगा। कल सवेरे 8 बजे आप लोगों को सभी को कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। और सच जोड़े कलश कहाँ पहुँचना है मेरे को मालूम नहीं, अभी नितिन भैया बोलेंगे। ये सारी सूचना तो बाद में होंगी, अपना समय हो रहा है। कल मेरे गुरनी मैया प्रभा कंवर जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। कल मेरे गुरनी मैया जिन्होंने मुझे इस संसार के अंदर जीने का मार्ग दिखाया, जिन्होंने मेरे आत्मा को संभालने का मार्ग दिखाया, जिन्होंने मेरे आत्मा को इस योग्य बनाया, उस महान आत्मा का कल जन्म दिवस है। आपको और हमको सबको मिल करके उस महान आत्मा के गुणों को सुनना है। कल नेमिनाथ भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म कल्याणक दिन है। कल नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिन है, और आपके व्यवहार के हिसाब से कल नाग पंचमी है।
कल कितने कार्यक्रम है देखो, और 15 अगस्त है। तो अब देखते हैं हम क्या क्या मना पाते हैं, लेकिन ये तो जरूर मनाएंगे कि मेरे गुरनी मैया का जन्म दिवस, मेरे गुरनी मैया का जन्म दिवस, जिन्होंने मेरे जैसी एक नहीं दो नहीं, मेरे जैसी एक नहीं दो नहीं 40 आत्माओं को दीक्षा दी। कितना आत्मा ने दीक्षा दी? चलो ठीक है, कल देखते हैं अपन। आज तो अपने रतन जी को देख लेते हैं, तो वही अधूरा रह जाएगा। तो ध्यान रखना कि जितना पूरा होता है उतना पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अब नहीं पूरा हुआ तो वो बात अलग है। तो कल जाप प्रारंभ होगा। कल जाप का यहाँ पर क्या होगा? कलश स्थापना होगी। कल कलश स्थापना होगी और कल रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। कल कौन सा वार है? बुधवार। बुधवार है ना? गुरुवार है ना? कल बराबर बोल रहे भी नहीं, बुधवार की गुरुवार? बुधवार। बुधवार कल कौन सा वार है? बुधवार। हमारे पहले के लोग कहते थे बुधन सुध, बुध करे सुध, और हमारा ज्योतिषी कहता है बुधवार राहु का वार है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सताने वाला ग्रह यदि कोई हो तो वो राहु है। और हम पहले जाप किसका करेंगे? कल बुधवार। बुधवार है, सभी ने कलश स्थापना, ध्यान रखो, अपने अपने घरों में कलश की स्थापना तो सभी ने की है, लेकिन 45 दिन के लिए एक ही कलश के ऊपर 9 ग्रह का जाप चलने वाला है। एक कलश पर एक ग्रह का जाप नहीं चलने वाला है, एक ही कलश के ऊपर 9 ग्रह का जाप 45 दिन तक चलने वाला है। और वो कलश आपके घर में आने वाला है। 1-1 घंटे के जाप के कलश आपके घर में आए होंगे, 7 दिन के जाप के कलश आपके घर में आए होंगे, लेकिन 45 दिन का पवित्र नवग्रह के जाप का कलश किसी के घर में नहीं है। ठीक है? कल अब चलते हैं अपने रतन जी की ओर। लंबी पूछ हो जाएगी हनुमान जी की। इन कर्म देवने नाच छाया रतन दत्त कोई न कर्म देवने नाच न छाया रतन दत्त। क्या है रतन जी? माँ को पूछ रहे, माँ बोलो। और माँ ने बता दिया, माँ ने बता दिया, बेटे तेरे पिताजी बहुत बड़े सेठ थे, लक्ष्मी दत्त, और तेरी माँ लक्ष्मी माता थी। तेरा जन्म हुआ और ना जाने क्या हुआ, उनकी संपत्ति चली गई और उनको तुझे गिरवी रख करके पैसे ले जाना पड़ा। बड़े स्वाभिमानी थे तेरे माँ बाप, जो तुझे रख करके पैसे लेके गए, लेकिन अभी तक तेरा मुंह देखने के लिए तक नहीं आए। यह सोचता है कहीं ना कहीं मेरे पुण्य की कमजोरी रही, कहीं ना कहीं मेरा पुण्य कमजोर रहा, जो मैं अपने माँ बाप से दूर हो गया। यदि मेरे माता पिता सामने आ जाएं तो भी मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगा। मैं कितना हतभागी हूँ। हो न हो मेरे माता पिता दुखी होंगे, मेरे माता पिता के पास में कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं होगा, तभी वो नहीं आए और मुझे नहीं लेके गए। अब मुझे मेरे माता पिता के ऋण से उऋण होना है, और इसके लिए मुझे मेरे बल पर कुछ न कुछ करना है। अब रतन जी अपने पिताजी को कहता है, पिताजी मुझे परदेश जाना है। मुझे कहाँ जाना है? परदेश जाना है। आप मुझे सोना मोहर दे दो, मैं ले जाऊंगा और ब्याज सहित आपको वापस चुकाऊंगा। पिताजी कहते, बेटा यहीं पे बिजनेस कर, हम तुझे चाहे जितना पैसा देते हैं, नहीं तो तू ये पैसा लेके जा और तेरे पिताजी का कर्ज चुका, तू तेरे पिताजी के पास में चला जा।
हरगिज नहीं, ये तुम हरगिज नहीं होगा। मैं उसी स्वाभिमानी और पानीदार पिता का पुत्र हूँ, उसी ढंग से मेरा कर्ज चुकाऊंगा और बाद में ही अपने माँ बाप का मुंह देखूंगा। मुझे आप ब्याज ठहरा करके पैसा दो। बहुत समझाया पिताजी ने, बहुत कहा। उसके दोस्त थे राजकुमार, जो कहते हैं रतन तुम परदेश में मत जाओ, खूब धन है अपने राज्य में, तुम यहाँ बिजनेस करो। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जाऊँगा। मुझे मेरे भाग्य को आजमाना है। मैं मेरे भाग्य को आजमाने के लिए जहाँ मेरा, मेरे पिताजी का, मेरे 7 पीढ़ी का कोई पहचान का ना हो, वहाँ जा कर के अपने भाग्य को आजमाऊंगा। मुझे सबके बीच में अपने भाग्य को नहीं आजमाना है। बात पक्की थी, मन मजबूत था, स्वाभिमान जागृत हो चुका था, मन के अंदर एक ललक थी। पिताजी ने क्या किया, उनके लिए सोना मोहर दे दी, सारे गांव में समाचार दे दिए, जिनको भी बिजनेस करने के लिए जाना हो प्रदेश में वो जाओ, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दूंगा, जिनका परिवार पीछे है उनके परिवार को संभालूंगा। यदि आपको फायदा हुआ तो मेरी रकम लौटा देना, यदि आपको नुकसान हुआ तो आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। ये थी श्रावक की भूमिका, ये थी श्रावक की भूमिका। नहीं तो आज कोई श्रावक के बाजू में कोई श्रावक आके दुकान लगाता है तो वो सोचता है जब तक इसको उखाड़ के ना फेंकूं तब तक मैं चैन की सांस ना लूं, और वह उसको उखाड़ के फेंकता है और बाद में आके हमारे जैसों के पास में कहता है महाराज साहब मैं ऐसे बहादुर का बच्चा कि मैंने मेरे आजू बाजू में किसी को टिकने नहीं दिया। इसमें कौन सी बहादुरी आई? इसमें कौन सी बहादुरी है? हाँ, कोई तुम्हारी कंपटीशन नहीं करेगा, ध्यान रखो। शिवाय कर्म के तुम्हारी कंपटीशन करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। शिवाय पुण्य और पाप के तुम्हारी कंपटीशन करने वाला और कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। कहता नहीं मैं तो चला जाऊंगा। बहुत समझाया लेकिन माँ ने समझाया, समय बलवान है, समय अनमोल है, समय बलवान है, समय अनमोल